महाभारत में एक ऐसे योद्धा के बारे में बताया गया है जो चाहकर भी युद्ध में शामिल नहीं हो पाया। ये योद्धा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का भाई रुक्मी। जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था, उस समय रुक्मी से उनका युद्ध हुआ था। उस समय बलराम ने उन्हें क्षमा कर दिया था और श्री कृष्ण के हाथों से बचा लिया था। बाद में खुद बलराम ने ही रुक्मी का वध कर दिया था। जाने रुक्मी से जुड़ी खास बातें। कौन था रुक्मी? विदर्भ देश के राजा भीष्मक की 2 संतान थी। उनके पुत्र का नाम रुक्मी था और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मी एक पराक्रमी योद्धा था। उसने ऋषि परशुराम से ब्रह्मास्त्र व अन्य देवास्त्र प्राप्त किए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया तो रुक्मी के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रुक्मी पराजित हुआ। तब बलराम ने रुक्मी को बचाया। अभिमानी योद्धा था रुक्मी। जब रुक्मी को पता चला कि कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव के बीच युद्ध होने वाला है, तो वह अपनी सेना को लेकर पांडवों के पास गया। राजा युधिष्ठिर ने उसका मान सम्मान किया। पांडवों के सामने रुक्मी अपने बल पराक्रम की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। पांडवों को रुक्मी की ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने भी कर दिया था इनकार। जब पांडवों ने रुक्मी की सहायता लेने से इनकार कर दिया तो वह दुर्योधन के पास गया। यहाँ भी उसने वैसे ही बात की जैसे पांडवों के समक्ष की। रुक्मी की इस तरह की बातों को सुनकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता लेने से मना कर दिया। इस तरह रुक्मी अपनी सेना लेकर अपने राज्य वापस लौट गया और चाहकर भी महाभारत में युद्ध नहीं कर सका। कैसे हुई रुक्मी की मृत्यु? जब पांडवों ने रुक्मी की सहायता लेने से मना कर दिया तो उसे ऐसा लगा कि उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर ऐसा किया, इसलिए मन ही मन वह श्री कृष्ण से दुश्मनी रखने लगा। इसके बाद भी अब उसने अपनी पोती रोचना का विवाह श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से करवा दिया। जब इन दोनों का विवाह हो रहा था, उस समय रुक्मी और बलराम चौरस खेल रहे थे। चौरस में रुक्मी ने छल से बलराम को हरा दिया और उनका मजाक उड़ाने लगा। क्रोधित होकर बलराम जी ने उनका वध कर दिया। इसी तरह के और रोचक तथ्यों को जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।